लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे मोल एंड इट्स कैलकुलेशन में, वो हम लोगों ने पहले नंबर पे डिफरेंट फार्मूले पढ़े। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको स्टैच्योमेट्री के बारे में बताया, कैलकुलेशन जिसमें मेन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इन्वॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए और इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप होती हैं। एक होता है बेटा गिवन डाटा के नंबर ऑफ मोल। गिवन डाटा से मुराद है अ सब्सटेंस हुज मोल कैन इजीली बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। फिर बेटा हमने कहा था जी कि मोलर रेशियो हम करते हैं और फिर हमने कहा था जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उससे रिलेटेड। ठीक है, हमने ना इस यूनिट में जो मेन फार्मूले मेन चीजें पढ़ी हैं, नो लेट मी रीराइट अगेन एज वेल ताकि आपको याद रह जाए। एक बेटा हम लोगों ने पढ़ा था जी कि एन विच इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर AR और MR। अगर तो कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो फिर बेटा हम लोग AR यूज करेंगे, अदरवाइज हम MR यूज करेंगे। अब बेटा इसे आप रीअरेंज भी कर सकते हो। लेट्स से कि हम कहते हैं जी कि हमें मैस की जरूरत है, तो ऑब्वियसली हमारे पास AR या MR को हम नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा हमने पहले नंबर पे डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास था N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो एटम, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकती हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरे नंबर पे बेटा हम लोगों ने ये डिस्कस किया दैट इज ओनली फॉर गैसेस N इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24। याद रखिएगा ये वाला आपके पास ओनली फॉर गैस, और ये जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये RTP। याद रखें अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे, टेम्परेचर या प्रेशर या कोई और, तो ये जो बेटा हमारे पास वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये 24 जो है ये चेंज हो जाएगा। अब आपके पास STP उस पे 22.4 होता है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो 24 होता है इसे नॉर्मली कहा जाता है मोलर गैस वॉल्यूम। इसके लिए टर्म यूज की जाती है, मैं वो टर्म भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये जो 24 है ये बेटा हमारे पास है मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम से मुराद है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्पेसिफिक कंडीशन। ऑब्वियसली आरटीपी के ऊपर इसकी वैल्यू 24 होती है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू बेटा डिफरेंट होती है आपके पास। इसके बाद बेटा हम लोगों ने सॉल्यूशंस के लिए भी एक फार्मूला पढ़ा था और वो बेटा हमारे पास था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। फॉर सॉल्यूशंस ये बेटा हमारे पास था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। इसमें एक चीज का बेटा आपने ख्याल रखना है कि वॉल्यूम हमारे पास किस में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम बेटा हमारे पास किसी भी और उसमें CM क्यूब में है लेट से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1000 डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ये तो होगी बेटा हमारी लास्ट क्लास की डिस्कशन। ये ओवरऑल जो अभी तक हम पढ़ी है, इट्स नॉट द वन क्लास। ये बेटा पिक्चर ले लें। ये बेसिकली हमने यहाँ पे मोल्स के लिए डिफरेंट फार्मूले, डिफरेंट कंसेप्ट बेटा यूज किए हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक मरतबा बेटा आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज है। यानी हमने पहले नंबर पे ये कहा मोल इज इक्वल टू मास ओवर आपके पास AR और MR। ये बेटा बहुत फ्रीक्वेंटली ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे बेटा हमने ये कहा कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। ये स्टैच्यूमेट्री में तो यूज बहुत कम है, रेयर चांसेस हैं, बट नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसमें एग्जामिनर हमारे पास हमसे पूछ सकता है।
फिर बेटा हमने कहा कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24 या मोलर गैस वॉल्यूम। ये भी बेटा स्टैच्यूमेट्री में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं बेटा। फिर बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा जी कि हमारे पास जो है मोल इज इक्वल टू, ये फॉर सोल्यूशन के लिए एन इज इक्वल टू सी वी कंसेंट्रेशन। और ये बेटा ये फोर्थ वाला भी बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं। ये बेटा हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। स्टेप्स क्या थे स्टैच्यूमेट्री के? स्टेप्स ये थे बेटा जी, 3 स्कोर का नॉर्मली क्वेश्चन होता है। 3 स्कोर के क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन डेटा। बेटा याद रखिएगा, मैं ये चीज बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, गिवन डेटा नेवर मीन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। गिवन डेटा मीन क्वेश्चन के अंदर वो सब्सटेंस जिसके नंबर ऑफ मोल हम इजीली कैलकुलेट कर सकें बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। लेट्स से एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके 12 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। अब बेटा वो जो 12 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस है, यानी ये जो मैंने आपके सामने फार्मूले लिखे, इनमें से कोई फार्मूला आप यूज करें। अब 12 डीएम क्यूब ऑफ गैस, आप उसका मोल फाइंड कर सकते हैं। जब आप उसके मोल फाइंड कर सकते हो, ये वाला कंसेप्ट फॉर गैस के लिए, तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन गैस इज आवर गिवन डेटा, हालांकि वो प्रोडक्ट है। एग्जामिनर हमें कहता है 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl। अब 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के हम मोल फाइंड कर सकते हैं, सो दिस इज गिवन डेटा। एग्जामिनर हमें कहता है कि मैग्नीशियम रिएक्टेड विद 100 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब, हम मोल ऑफ HCl फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन, दैट इज गिवन डेटा। तो कहने का मकसद ये है, गिवन डेटा नेवर मीन रिएक्टेंट, गिवन डेटा नेवर मीन बेटा हमारे पास प्रोडक्ट, given data mean any substance whose number of mole can easily calculated by using information provided in question। ऐसा सब्सटेंस जिसके बेटा मोल हम इजीली कैलकुलेट कर सकें बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, उसे बेटा हम कहते हैं गिवन डेटा। अच्छा, अब एक चीज और गौर से सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है कि 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड विद 100 cm cube of HCl। अब only 100 cm cube of HCl is not enough to find the number of mole of HCl। So अब HCl is not given data। तो ये बेटा हमने पहला पॉइंट लिखा। ये सारी की सारी कल की डिस्कशन है। स्टेप 1 नॉर्मली इसका 1 स्कोर होता है हमारे पास। स्टेप 2 बेटा हमारे पास होता है मोलर रेशो। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। by using balance chemical equations। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे स्पेशली इफ यू आर जीसी स्टूडेंट, जहां पे एग्जामिनर ये क्वेश्चन 2 स्कोर के लिए पूछेगा। अब कब 2 के लिए पूछेगा? जहां पे मोल जो है गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा के सेम होंगे। तो आज हमारा टारगेट प्रैक्टिस ही है, वो भी बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं इंशाल्लाह। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, अब देखिए ये वाला जो स्टेप था, जिसे आप स्टेप 1 कह रहे हो, ये बेटा हमने इन्हीं फार्मूले में से कोई फार्मूला यूज किया। स्टेप 2 मोलर रेशियो हमने किया। स्टेप 3 बेटा अब आपके पास ये रिवर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप है। यहां पे हम कहते हैं जी कि फाइंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फाइंड व्हाट बेटा? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा बेटा, मैं यहां पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन निकालता हूं ताकि आप लोगों के ये क्या हो गया,
चलें, ये आ गया, सॉरी फॉर दैट। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन मैं बेटा आपके सामने निकालता हूँ और हम कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल शुरू वाले से चले जाते हैं और हम कोशिश करते हैं जी कि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा हम सबसे पहले, अच्छा बेटा इसके बाद मैंने आपको एक वर्कशीट देनी है जिसमें 25 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन होंगे, 22 तक के इसमें हैं, जो मिसिंग होंगे तो वो करेंगे। ये वाला बेटा आपने क्वेश्चन करना है। ये शाबाश, आप लोग ट्राई करें बेटा। ठीक है जी, आपके पास 1 मिनट है, फिर मैं करवाता हूँ। जी बेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज अगर आपने मुझसे पूछनी हो तो यू कैन आस्क, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए बेटा, एग्जामिनर हमें यहाँ पे, आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम आपके पास, कार्बोनेट इज 100। एक चीज याद रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड होती हैं उसके लिए बेटा हम फार्मूला मास यूनिट फाइंड करते हैं इंस्टेड ऑफ एम, सॉरी, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके लिए। जी बेटा शाबाश, एक बच्चे ने बताया भी दिया। 1 मिनट में देखता हूँ, आपने लिखा है सी बेटा। चले अभी मिल के देख लेते हैं बेटा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बेटा सबसे पहले एग्जामिनर क्या कह रहा है हमें, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टेप वन बेटा मैंने आपको क्या बताया, आपने गिवन डेटा के मोल फाइंड करनी है। अब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के हम मोल इजीली फाइंड कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू मैस ओवर फार्मूला यूनिट मैस, यहां पे हम एम आर बेशक लिखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.10 मोल। फिर बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप मोलर रेशियो देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बेटा आप गौर से बड़े क्लियरली देख सकते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। मोलर रेशियो सेम है, तो आप यहां पे लिख सकते हो एन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू एन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आंसर आ गया 0.10 मोल। अब बेटे जब हमारे पास मोल आ गया और एग्जामिनर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, तो अब हम इसी फार्मूले को दोबारा रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। मैस इज आवर टारगेट, तो एम आर वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम आर, 0.10, एम आर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, तो 4.4 ग्राम। तो ये माशाल्लाह एक स्टूडेंट ने बेटा बिल्कुल ठीक बताया, ये हमारे पास क्या है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? जीसी के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मोल के क्वेश्चन स्पेशली स्लाइटली उसमें डिफरेंस होते हैं, लेकिन खैर जीसीआई जीसीएस जो हमारे से कोई काम नहीं, हम सब कुछ करेंगे। ये बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब बेटा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, ये बेटा अब आप लोगों ने करना है, शाबाश क्विकली। सब कुछ एग्जामिनर हमें प्रोवाइड कर रहा है, पहले आप कोशिश करें, फिर बेटा मैं आपको बताता हूं। जी बेटा शाबाश।
जी बेटा, एक और स्टूडेंट भी आ गया हमारे पास, ऐड कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, सबसे पहले एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपने करना क्या है, डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट एडेड टू 25 cm क्यूब ऑफ 0.40 मोल पर डीएम क्यूब HCl। अब बेटा आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास HCl का वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। सो HCl के हम मोल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास गिवन डेटा, और एग्जामिनर हमें यहाँ पे पूछ भी रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ये बेटा वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, फार्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू CV। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम मस्ट बी इन डेसीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपके पास 0.400 मल्टीप्लाई बाय आपके पास वॉल्यूम 25 cm क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम 1000 डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम 1000 डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आ जाता है बेटा आपके पास? ये बेटा मेरा ख्याल है 0.01 आ जाएगा। ये बेटा है किसी के पास कैलकुलेटर? तो काइंडली आप कैलकुलेट कीजिएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय हमारे पास 1000, तो ये बेटा 0.01 आ गया जी। अब बेटा देखिए, एग्जामिनर हमें कह रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल। नॉर्मली जीसी के पेपर में इस तरह की चीजें बेटा हम लोग खुद कर रही होती हैं। डिटरमिन व्हाट, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वन ऑफ। अब बेटा आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मोलर रेशो ये 1:1 है। ये बेटा आप देखिएगा, नहीं 1:1 नहीं है, ये 2:1 है। ये बेटा 2 मोल HCl के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप यहाँ पे, मैं आपकी ईज के लिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं, वैसे डायरेक्ट आप डिवाइड बाय 2 कर सकते थे। मोल ऑफ HCl, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये देखिएगा 2 मोल HCl के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बन रहा है 2:1। तो अगर बेटा ये 0.01 है, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, 2x इज इक्वल टू 0.01, या x की वैल्यू आ गई 0.005 मोल। अब बेटा ये हमारे पास मोल आ गया, और एग्जामिनर बेटा हमसे अब क्या पूछ रहा है, आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन cm क्यूब। आप सबको पता है 1 मोल ऑफ एनी गैस हैव ऑक्यूपाई वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब और 24,000 cm क्यूब। तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000, ये बेटा 0.005 मल्टीप्लाई बाय 24,000। आई थिंक सो कि ये 120 आ जाता है। ये बेटा अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो काइंडली कैलकुलेट करके बताइएगा, ये बेटा कितना आ रहा है जी। ये हमारे पास 120 cm क्यूब। अब आपने नोट किया बेटा हमारे पास 3 स्टेप है। अब आईजी के पेपर में एग्जामिनर ने खुद हमें बताया, पहले नंबर पे मोल ऑफ गिवन डाटा, वही चीज जो बेटा मैंने आपको बताई है। सेकंड स्टेप मोलर रेशियो, थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। 3 स्टेप हैं बेटा, 3 वो है हमारे पास, एंड वी डिड द सेम थिंग बेटा। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कुछ भी बेटा, ये भी हमने मैसेज का नहीं किया बेटा, ये भी बेटा हमने नहीं किया। ये आपके पास आ गया जी, है अच्छा, ये वो उसी पेज को वो किया हुआ, ये यहाँ पे आ जाते हैं। जी जी बेटा मोहम्मद। सर पिछले क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला वो किया था कि मोल मल्टीप्लाई बाय 24,000 ऐसे ही है बेटा। वॉल्यूम ये निकालेंगे जी तो इक्वल टू बिल्कुल, एनवी नहीं होगा?
मैं बेटा बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें बेटा, हमने ये फार्मूले लिखे हैं बेटा। क्या आपने ये देखा है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए लिखा है। और यहां पे मैंने आपको कहा वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो मोल मल्टीप्लाई बाय 24, आंसर आएगा डेसीमीटर क्यूब में। अब डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मैं बेटा आपकी ईज के लिए यहां पे दोबारा से एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। हम यहां पे लिख रहे हैं वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए सिर्फ, इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24, मोल मल्टीप्लाई बाय 24। अब बेटा हम इस डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, तो हम यहां पे कहेंगे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000। ऐसे ही है बेटा, क्योंकि सीएम क्यूब स्मॉलर नंबर है। अब बेटा हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस वॉल्यूम की जगह पे ये वाली चीज हम पुट कर रहे हैं, और हम यहां पे ये लिख रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम इन सीएम क्यूब इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये वाली चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दी बेटा। अब भी है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सर थैंक यू। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, नॉट फॉर एवरीथिंग, ओनली फॉर गैसेस बेटा। अच्छा, ये वाला लिमिटिंग रिएक्शन है वो भी बेटा हम लोगों ने नहीं किया। अब बेटा ये देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा एक चीज का और का आइडिया होगा। ये बेटा मैंने जो क्वेश्चन हाईलाइट किया है, ये जीसी के पेपर का बेटा, याद रखिएगा। इट डजंट मैटर यू आर जीसी और आईजीसीएस स्टूडेंट, द मोर यू विल डू द प्रैक्टिस, उतनी ही ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो कंसेप्ट सेम है, मैं तो अब कहता हूँ सिलेबस एग्जैक्टली आउटलाइन सेम है, इसलिए बेटा आपने हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब यहां पे क्वेश्चन 2 स्कोर का है इंस्टेड ऑफ 3। अगर आपने मेरी बातें गौर से सुनी हो तो मैंने आपको एक स्कोर बताया था, फाइंडिंग मोल ऑफ गिवन डेटा, यस या नो बेटा? दूसरा स्कोर मैंने आपको बताया था मोलर रेशो। तीसरा स्कोर बेटा मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा मैंने यहां पे ये लिखा है, तीसरा स्कोर है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब बेटा अगर आपके पास रिक्वायर्ड और गिवन डेटा के मोल सेम हो एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं होती। जब इस स्टेप की जरूरत नहीं है तो ये 1, ये सेकंड, 2 स्कोर का हमारा क्वेश्चन बच जाता है। कब बेटा? अगर हमारे पास मोलर रेशो की जरूरत ना हो। और कब नहीं होगी मोलर रेशो की जरूरत? व्हेन number of moles of given data and number of moles of required data are exactly same as per balance chemical equation। तो ये बेटा मैं यहां पे आपके सामने लिखता हूं, कैलकुलेट वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। याद रखें, अब उसने यहां पे डेसीमीटर क्यूब, when 3.36 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस। और एक चीज का और ख्याल रखना है, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए बेटा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अब देखिएगा बेटा हम कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इन इंफॉर्मेशन से मोल ऑफ आयरन फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे एन मोल इज इक्वल टू मैस ओवर आयरन का एआर। अब बेटा आयरन का एआर 55.8 होता है बेटा, तो ये बेटा आपके पास 3.36 डिवाइड बाय 55.8, ये बेटा आपने मोल फाइंड करनी है। तो बताइएगा बेटा कितने मोल आ गए आपके पास?
3.36 डिवाइड बाय 55.8, ये बेटा 0.06021 एंड सो ऑन। असल में ना यहाँ पे ओ लेवल IGCSE में एग्जामिनर 55.8 के बजाय 56 भी ले लेता है बाजों का। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे उसने 56 लिया। 3.36 डिवाइड बाय 56 यानी राउंड ऑफ करके ये 0.06 आ गया। एक्चुअली 55.8 होता है, लेकिन जो आपको पीरियोडिक टेबल असल में वो ए लेवल की क्वेश्चन करा के उस हिसाब से तो आपको 55.8 प्रोवाइडेड होगा, 55.8 करेंगे। आपको जनाब अली 56 प्रोवाइडेड है, आप 56 करेंगे, ये बेटा 0.06 मोल आ गए। ये क्या हुआ बेटा आपका पहला स्कोर। सेकंड स्कोर बेटा आपके पास क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं, हमने हाइड्रोजन का वो करना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन मोल ऑफ आयरन एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन आर सेम। हम यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.06। अब बेटा जब हमारे पास इसके मोल आ गए तो अब बेटा हम यहां पे इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब में। अब सबको पता है बेटा हमारे पास गैसेस के लिए वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय एन। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो कितना आंसर आता है बेटा इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.06 को 24 से मल्टीप्लाई करें 1.44 डीएम क्यूब आ जाता है, एंड दिस इज ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये बेटा हमारे पास आ गया जी। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन? अभी बेटा हमने परसेंटेज नहीं की, और ये एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्शन भी बेटा नहीं किया। ऑब्वियसली हमने सारा का सारा वो नहीं पढ़ा बेटा। कैलकुलेट दैट, ये भी बेटा हमने नहीं किया, एक्सेस और लिमिटिंग वाला, ठीक है। द इक्वेशन शो द मैक्सिमम मैस ऑफ आयरन, ये भी परसेंटेज वाला हमने नहीं किया बेटा। यहां पे आ जाते हैं इक्वेशन शो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन, ये बेटा क्वेश्चन 16, ये बेटा आप लोग करें शाबाश। क्वेश्चन 16 करें शाबाश क्विकली। जी बेटे, सॉरी बेटा, ये शाबाश। क्या आंसर आ रहा है बेटा? जी जी बेटा बोलें जी। सर हम Na का 2 टाइम्स मास लेंगे। सोडियम का क्या लेंगे? 2 AR टाइम्स लेंगे। मास, हाँ 2 टाइम्स लेंगे। AR23 होता है बेटा सोडियम का। देखो आपने ना 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में खुद से कर रहे हैं। देखो बेटा आपके पास 18.40 ग्राम ऑफ सोडियम है, तो स्टेप नंबर 1, कैन यू फाइंड द मोल ऑफ सोडियम बेटा? जी बेटा, मोल का क्या फार्मूला होगा? मैस विच इज 18.4 डिवाइडेड बाय एयर ऑफ सोडियम विच इज 23। तो बेटा क्या आंसर आ गया? जी बेटा शाबाश, क्या आंसर है बेटा? 0.8 मोल। ठीक है, वेरी गुड बेटा जी, 0.80 मोल। अब बेटा अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास
2 मोल सोडियम 1 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बेटा इसकी वर्किंग भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल ऑफ सोडियम, यहाँ पे बेटा हम लिख रहे हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल 1 मोल दे रहे हैं, तो 0.80x देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 0.8 या x इज इक्वल टू 0.40 मोल। अब बेटा आपके पास मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया विच इज 0.40। वॉल्यूम हमें चाहिए डेसीमीटर क्यूब में। अब सबको पता है कि वॉल्यूम फॉर गैसेस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये बेटा आपके पास 0.4 मल्टीप्लाई बाय 24, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.6। ए इज द आंसर बेटा। क्या आंसर है बेटा हमारे पास? ए। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कोई भी बेटा स्टूडेंट जिसे किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा? नहीं है? चलें, गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। अब देखिए बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये आईजीसीएसई के पेपर का है, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। एग्जामिनर हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि व्हेन सॉलिड कॉपर 2 नाइट्रेट इज हीटेड, कॉपर 2 ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म। ये बेटा आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले बेटा आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर ऑब्वियसली मिलके करेंगे। फिर बेटा मैं इस तरह जीसी का भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आपको देता हूं। शाबाश। जी बेटे, शाबाश। ये क्वेश्चन बेटा आप करें, फिर इसके बाद ऑब्वियसली हम और क्वेश्चन भी करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक में, इस यूनिट में मेन स्किल है प्रैक्टिस बेटा। मिलके कर लेते हैं ताकि बेटा हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। एग्जामिनर बेटा हमें कह रहे हैं कि व्हेन 4.7 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। अब बेटा मुझे एक चीज बताइएगा, कॉपर नाइट्रेट जो है बेटा, एग्जामिनर हमें उसका मैस बता रहा है। क्या बेटा आप इसके मोल फाइंड कर सकती हैं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताओ, अब मुझे नहीं पता आपने इस वक्त राइट नाउ पीरियोडिक टेबल ओपन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। पर्सनली आई विल सजेस्ट कि जब नेक्स्ट टाइम करें पीरियोडिक टेबल को साथ में लाजमी रखें। रीजन क्या है बेटा? आप अभी से हैबिचुअल हो कि हमने पीरियोडिक टेबल को यूज कैसे करना है। अभी तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कॉपर जो है वो 64 है, एक्चुअली 63.5 होता है। नाइट्रोजन 14 है, 2 नाइट्रोजन है तो 28। ठीक है ना बेटा, एक और ये ट्वाइस है। ऑक्सीजन बेटा हमारे पास होता है 16, 6 ऑक्सीजन है। कैसे बेटा 6 ऑक्सीजन है? ये देखें बेटा, आप क्लियरली देख सकते हैं कि NO3 जो है वो ट्वाइस है। O3 3 ऑक्सीजन और ट्वाइस है, मीन मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बेटा आपके पास 96 आ गया। इस सब को बेटा अगर आप मल्टी ऐड करें, यानी 64 प्लस 28 प्लस 96, तो ये मेरा ख्याल है 188 आ जाएगा। तो यही चीज बेटा आपसे वो पूछ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस, यानी हमसे वो MR पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया बेटा? 188 ग्राम। याद रखिएगा, MR इज mass of 1 mole of any substance। तो आपके पास 88 ग्राम जो है वो 1 मोल का वो है आपके पास जी। कार्बन डाइऑक्साइड होती 44 ग्राम, वाटर का 1 मोल आपके पास जी 18 ग्राम एंड सो ऑन। तो ग्राम को आपने वो करना। नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट, मैस बेटा आपके पास गिवन है 4.7। MR बेटा हमने अभी कैलकुलेट किया 188। अब चूंकि MR की कैलकुलेशन थी तो क्वेश्चन 3 के बजाय बेटा 4 स्कोर का हो जाएगा। तो यहां पे बेटा आपके पास आ जाता है
4.7 डिवाइडेड बाय 188, तो ये बेटा माशाल्लाह किसी बच्चे ने बताया वो भी था, ये हमारे पास है 0.025 मोल। फिर वो कह रहे आपके पास डिटरमिन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं यहां पे, होप सो कि आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी, 2 मोल कॉपर नाइट्रेट के 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दे रहा है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल ट्वाइस है। आप अपनी ईज के लिए बेशक लिख सकते हो, कॉपर नाइट्रेट के 2 मोल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4, आपने यहां पे इसके मोल 0.025 कैलकुलेट किए, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.025, यहां पे भी डिवाइड बाय 2, यहां पे भी डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 0.050 मोल। अब बेटे जब हमारे पास मोल आ गए तो हमसे एग्जामिनर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब पूछ रहा है। अब बेटा वॉल्यूम इन डीएम क्यूब के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास मोल मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे हम कहते हैं मोलर गैस वॉल्यूम। तो ये बेटा कितना आंसर आ गया आपके पास, है किसी के पास कैलकुलेटर? तो ये बेटा अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1.20 डीएम क्यूब आ गया। अब बेटा बताइएगा किसी बच्चे को है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग? ये कुछ क्वेश्चन हमने क्यों में, मैं असल में ना जीसी के थ्योरी का कोई पेपर दिखाता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो कि हम दोनों में क्या वो डिफरेंशिएट करते हैं ऑल अदर थिंग। अच्छा ये वैसे आसान है, अगेन इसमें मोलर रेशियो जो हमारे पास है वो 1:1 है, इसलिए 2 स्कोर का। अगर मोलर रेशियो डिफरेंट होती तो फिर बेटा ये हमारे पास 3 स्कोर का। एग्जामिनर हमें कंसेंट्रेशन दे रहा है, ये कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम बता रहा है, एक्वस सोल्यूशन है, यू कैन इजीली फाइंड इट्स नंबर ऑफ मोल। मोल नाइट्रोजन और इसके सेम है, जब मोल आ जाएंगे तो हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें बेटा शाबाश, जल्दी से करें ताकि आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस हो बेटा, शाबाश। स्टेप बाय स्टेप, और कोशिश करें बेटा मुझे आप बाकायदा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी मेरी भी तसल्ली हो जाए कि यस आप लोग कर रहे हैं जी। जी बेटा शाबाश। अब हम ऐसा क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें ये मोलर रेशियो डिफरेंट भी हो, ताकि वो 3 स्कोर आपके पास प्रॉपरली हो बेटा। जी बेटा आंसर बताने हैं बेटा जी, और बिल्कुल केयरफुल हो के आपने करना है, मिस्टेक नहीं करनी। जी बेटा किसी ने भी नहीं किया? ठीक है बेटा ठीक है, बिल्कुल टेक योर टाइम बेटा।
जी बेटा शाबाश। ये बेटा आपने कहा डीएम क्यूब, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड बेटा जी, एक्सीलेंट बेटा, 0.09 बिल्कुल बेटा। देखिए बेटा मैं सब बच्चों के लिए बता देता हूं, स्टेप नंबर 1 ये था, ये कंसंट्रेशन है, ये बेटा हमारे पास वॉल्यूम है, वी कैन इजीली फाइंड नंबर ऑफ मोल, n इज इक्वल टू CV। द ओनली थिंग इज वॉल्यूम, मैंने आपको कहा कि आपके पास डेसीमीटर क्यूब में हो तो आप डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो आप कहते हो 0.150 मल्टीप्लाई बाय 0.025, ये बेटा मेरा ख्याल है 0.0375 आ जाएगा। ये बेटा अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया है तो एग्जैक्टली मुझे बता दीजिएगा, ये 0.00375 मोल आ गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आर सेम, तो हम यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ ammonium nitrite is equal to mole of nitrogen gas is equal to 0.00375। अब बेटा जब हमारे पास मोल आ गया है, अब बेटा हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, जो कि मोल 0.00375 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये बेटा कुछ बच्चे बता रहे थे आंसर, मैं भी यहां पे काउंटर चेक कर लेता हूं, 0.09 डीएम क्यूब आ गया। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये देखिए ये सारे के सारे स्टैचोमेट्री के क्वेश्चन है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस बेटा, जितनी ज्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, परसेंटेज यील्ड, ये बेटा भी हम आगे करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं यहाँ पे अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम फिलहाल जीसी वाला क्वेश्चन ही ढूंढें ताकि थोड़ा सा उसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो। आईजीज के हमने किए बेटा, ये अच्छा वैसे ये उसी पैटर्न पे था इसलिए मैंने इसे फिलहाल छोड़ दिया, क्योंकि मोलर रेशियो मैं चाहता हूं कि हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर बेटा आएगा। अब ये देखें बेटा 3 स्कोर का क्वेश्चन है, ये जीसी के पेपर का ही क्वेश्चन है बेटा, ये वाला। इस क्वेश्चन को बेटा आपने करना है और हमारे पास टारगेट क्या है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हमसे एग्जामिनर नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। शाबाश, 3 स्कोर का ये क्वेश्चन है। एक मिनट में से शाबाश बेटा। जी जी बेटा, शाबाश शाबाश। याद रखिएगा 3 स्कोर का क्वेश्चन है तो मोलर रेशियो जो है वो लाजमी हम लोग करेंगे जी।
जी बेटा जी। स्टेप बाय स्टेप बेटा आपने बताना है। अच्छा, आप में से ना कोई भी बच्चा वर्किंग मेरे साथ शेयर व्हाट्सएप पे नहीं कर रहा, आप लोग डायरेक्ट आंसर बता रहे हो। अगर आप वर्किंग शेयर करेंगे तो थोड़ी सी मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आपने क्या मिस्टेक की और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बेटे, एक बच्चे ने मैसेज किया है। ओके, चलें। जी बेटा मोहम्मद। सर हमें किस चीज के वो निकालने हैं? कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है नाइट्रिक एसिड की। ये मैंने आपको दिखाया ना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये बेटा हमारा टारगेट है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, 3 स्कोर के लिए। देखिए ना बेटा, मुझे एक चीज बताएं, क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखें तो एग्जामिनर कह रहा है स्टूडेंट टाइट्रेट 25 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड with this concentration 0.0450 mole per dm cube of barium hydroxide using methyl orange as an indicator। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर जो है हमें कुछ और इंफॉर्मेशन बता रहा है। वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 34 cm क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये वॉल्यूम बेरियम हाइड्रोक्साइड का है, ये कंसेंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या आप बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल फाइंड कर सकते हैं बेटा? यस या नो बेटा? तो आंसर इज यस। कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है, n is equal to CV। The only thing, the only challenge is volume must be in decimeter cube। तो कंसेंट्रेशन है 0.045, वॉल्यूम 34 cm क्यूब है, हम डिवाइड कर देते हैं 34 के ऊपर 1000। तो ये बेटा एक स्टूडेंट ने बताया 0.01445। थैंक यू वेरी मच बेटा, 0.01445 मोल। ये बेटा आपके पास पहला स्कोर आ गया। अब बेटा अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग ओवर हियर एज वेल, कि आपके पास बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड का 1 मोल नाइट्रिक एसिड के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेशक आप यहां पे लिख भी रहे हो, ये बेटा आपके पास नाइट्रिक एसिड, ये बेटा आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड 2:1। एग्जामिनर हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल बता रहा है, यानी बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है। हमने उसे कैलकुलेट किया, इसे x कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को बेटा इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ गया? मेरा ख्याल है 0.0289 आ जाता है। बेटा कैलकुलेट करके बताइएगा, यही आ रहा है बेटा? 289, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा। अब बेटा इसके पास ये किसके आ गया? मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन है 25 cm क्यूब। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत इजीली कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू n ओवर v। n है बेटा नंबर ऑफ मोल विच इज 0.0289 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम cm क्यूब में 25/1000 अगर आप करें तो ये बेटा 0.025 आएगा, 0.025। तो कितनी आगे बेटा कंसेंट्रेशन? जी बेटा शाबाश। 1.156। ये बेटा कैलकुलेशन आप लोगों ने की है। जो भी बेटा आपके पास आंसर आ रहा है वो आप यहां पे लिखेंगे।
अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? अब इसी तरह बेटा एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे यहां पे एग्जामिनर पूछ रहा है वॉल्यूम, ये बीजीसी के पेपर का क्वेश्चन होगा। ये देखें 2020, ये बेटा आपका होमवर्क है, ये आप मुझे लाजमी भेजोगे बेटा, लाजमी मैं कह रहा हूं, 3 स्कोर स्टेप बेटा करके, ठीक है। एक आध और भी बेटा मैं आपको होमवर्क भेज देता हूं। ये भी आपने वो नहीं किया, हाइड्रेटेड कंपाउंड, ये इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये 58 भी बेटा आपका होमवर्क है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। वर्कशीट वैसे मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इंशाल्लाह ताला आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये भी बेटा आपके पास होमवर्क है, एक मिनट में से हटा देता हूं। ये लिखा हुआ भी है जीसीई, मेरा ख्याल है ये काफी है बेटा। इसकी भी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बेटा नेक्स्ट पेज पे भी आ रहा है। ये बेटा होमवर्क आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा जी मैं बता देता हूँ। ये बेटा आपके पास होमवर्क था, ये बेटा ये बेटा आपके पास जो वर्कशीट है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 52 है। ये बेटा वाटर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म, ये बेटा आपके पास है, और ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये बेटा हर एक बच्चे ने मुझे लाजमी करके देना है।